हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MKD एकेडमिक स्टडी पर। पहले मैंने आपको रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ वगैरह कराई हुई हैं, तो आज आपकी क्लास स्टार्ट होती है रैशनल नंबर्स के क्वेश्चंस पे। ठीक है, और पेन कॉपी पेपर लेके बैठें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। यानी हम क्लोजर प्रॉपर्टी में ही हम क्या क्या सिखाएंगे आज? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। अब देखो, मैं क्वेश्चन करके आपको देता हूं क्लोजर प्रॉपर्टी में। पहले क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। देखो गाइस, अब मैं आपको क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पे क्वेश्चन कराता हूं। जैसे 3/7, तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में 3/7 प्लस माइनस का 5/11। अब देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं, जैसे 3 प्लस 5, 5 प्लस 4, या 5 प्लस 4 कितना होता है? 9। तो आपका आंसर क्या आ गया? 9। यानी एंडिंग होती है उसकी, आंसर की आप क्या करते हैं? एंडिंग करते हैं। आप ऐड करने से ऐड करोगे तो किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो उसकी एंडिंग होती है। एंडिंग का मतलब होता है समाप्ति, तो उसको कहते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी जब हम एडिशन करते हैं तो क्या करेंगे? इक्वल लगाएंगे 3/7। अब प्लस और माइनस, जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस 5/11। अब हमें तो करना था ऐड, मगर अब क्या करेंगे हम इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी में? प्लस और माइनस हो गया तो माइनस हो जाएगा। अब हम किसको सॉल्व करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम आएगा 77। 77 इसका एलसीएम आ गया। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 11 का 3 से, तो 11 3 जा 33 माइनस। अब देखो गाइस, जैसे हम यहाँ 33 कैसे आया? जैसे मैंने 11 में 77 से डिवाइड, 11 से मैंने 77 में डिवाइड किया, तो यहाँ पे 3 था और यहाँ 7, 11 3 जा 33 आ गया। ठीक है, अब 7 5 जा 35, तो आपका आंसर क्या आ गया? माइनस का 2/77। ओके गाइस, ये आपका आंसर है। ये है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, या एडिशन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी वो बोल दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, अब देखो गाइस, अब जब हमारा इंटीजर नंबर्स था और रैशनल नंबर, इंटीजर नंबर में हमारा प्लस का था और एक माइनस का था। ठीक है, अब हमने रैशनल नंबर में 3/5 प्लस पॉजिटिव लिया है और 7/9 ये भी हमने पॉजिटिव लिया है। दोनों पॉजिटिव नंबर्स को क्लोजर प्रॉपर्टी के अनुसार हम अगर ऐड करते हैं, एडिशन बोला है तो ऐड करेंगे, तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। देखो, 3/5 प्लस 7/9। अब आप इसमें क्या करोगे? अब इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या आएगा? 9 5 जा 45। अब इसका 9 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों करेंगे डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई? क्योंकि जब हमारे प्राइम नंबर्स हमारे नीचे हों, यानी डिनोमिनेटर दोनों हमारे प्राइम नंबर हो, तो हम क्या करते हैं? न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 जा 27 प्लस 5 7 जा 35। अब देखो, ये आपका क्या हो गया? तो ये आ गया आपका 62/45। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, ओके बच्चों, ये आपका था किसका? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब हम आपको क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपको इसी, अब देखो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? 3/5 एंड 7/9। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ, अब देखो बच्चों, 3/5 एंड 7/9 क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3/5 मल्टीप्लाई 7/9
बच्चों अगर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। अब देखो बच्चों यहाँ पे ऑफ है, एंड नहीं है। एंड का मतलब क्या होता है? एडिशन। और ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21 और 9 5 जा 45। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। ओके बच्चों, चलो अब करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो बच्चों अब शुरू करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब देखो सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन नोट डाउन करता हूं मैं। सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन का देखो बच्चों क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। (11/17 माइनस का, ये रैशनल नंबर्स ले रहा हूं मैं, रैशनल नंबर्स पे आपको क्लोजर प्रॉपर्टी करा रहा हूं मैं। एडिशन में भी करा दी आपको, मल्टीप्लिकेशन में करा दी, सब्ट्रैक्शन में अब करा रहा हूं। ठीक है, अब देखो (2/3) ये है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स इंटीजर नंबर होते हैं, इंटीजर नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं क्योंकि माइनस में, प्लस में, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, दोनों में होते हैं। ये P/Q के रूप में रहते हैं। रैशनल नंबर्स किस में होते हैं? P/Q। P/Q की फॉर्म में रहेंगे ये सारे रैशनल नंबर्स। ठीक है, ओके। अब करते हैं सॉल्यूशन यहां से। इक्वल, अब हम क्या करेंगे? 11 3 जा 33, तो माइनस का 33, 17 2 जा माइनस का 30। अब देखो एलसीएम क्या आ जाएगा? 17 3 जा 51। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे? हम इसको माइनस माइनस को हम ऐड कर देते हैं। कभी भी माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो 67 माइनस का, मगर वैल्यू किसकी आती है? करते ऐड है मगर आएगी किसकी वैल्यू? हमारी माइनस की, अपॉन 51। तो आपका ये क्या आ गया आंसर? माइनस का 67 अपॉन 51। अब देखो बच्चों ये है एक क्वेश्चन क्लोजर प्रॉपर्टी का सब्ट्रैक्शन पर ही, जैसे 0 - 12/15। अब हम इसमें से 0 में से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा हमारा? पहले हमारा क्या करेंगे? हम पहले क्वेश्चन नोट डाउन दोबारा करेंगे। 0 - 12/15 इक्वल करके अब क्या करेंगे? हम पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा हमारा? 15 एलसीएम आ गया। अब 15 का हम मल्टीप्लाई 0 में करेंगे। अब देखो बच्चों जैसे 0 है, अब 0 के नीचे कोई भी नंबर हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ इसके डिवाइड में क्या होता है? 1। तो 1 को कभी भी काउंट नहीं किया जाता है। डिवाइड में होता है या मल्टीप्लिकेशन में होता है तो काउंटिंग नहीं होती है उसकी 1 की। ठीक है, जैसे हम 1 का यहाँ 0/1 लिख देंगे और माइनस का 12/15 लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसमें 15 का 0 से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 का हम 12 में करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। अब आपका क्या हो जाएगा आंसर? माइनस का 12/15। ये आपका आंसर आ गया। ओके, अब देखो बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। अब डिवीजन पे हम क्वेश्चन करते हैं। डिवीजन पे क्वेश्चन करेंगे तो सॉल्यूशन लिखते, पहले सॉल्यूशन करते हैं। अब 1/4 डिवाइड माइनस का 2/3। ओके, ये माइनस का 2/3 होगा। अब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने में क्या करेंगे? पहले हम अब 1/4 ऐसे लिख देंगे, 1/4। ओके, जब हम डिवाइड का साइन हटाते हैं, जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड का साइन हटाने के लिए हम क्या कर देंगे? डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देंगे और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे। जैसे डिनोमिनेटर क्या है? ये, और न्यूमिनेटर क्या है? ये। ओके, ये हो गया डिनोमिनेटर, ये हो गया न्यूमिनेटर। अब ये प्लेस इनका चेंज हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, ये न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो क्या साइन लग जाएगा? मल्टीप्लाई का। तो 3/2 माइनस का। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे? इक्वल साइन लगा के अब क्या करेंगे? 3 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब देखो माइनस का 3/4 इंटू 2 इक्वल -3/8। ये आपका क्या आ गया? आंसर। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिवाइड 13/21। अब इसका हम डिवाइड करेंगे तो अब क्या बताया था मैंने आपको?
सॉल्यूशन। अब क्या बताया था मैंने आपको, जब हम जीरो है, जीरो के नीचे हम वन मानते हैं, अगर नहीं है तो आप लिख सकते हो और ना हो तो आप वन मान सकते हो। ओके, डिवाइड 13/21। अब 13/21 आ गया। अब 13/21 ओके। अब जब मैंने क्या बताया था, जब आप डिवाइड का साइन हटाएंगे तो क्या अलग कर देंगे आप, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दोगे। तो इक्वल 0 मल्टीप्लाई 21/13। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 21/13। ओके, इक्वल 0 का हम जब किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, वही नंबर 0 हो जाएगा। ओके, और ये आ जाएगा 13। ओके बच्चों, ये आपका आंसर। अब देखो बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या होता है, जैसे a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, यानी आपने एक LHS लिया और ये RHS लिया, यानी पहले आप इसको सॉल्व करेंगे फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर इक्वल आता है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, अगर इक्वल नहीं आता है, वैल्यू इक्वल नहीं आती है, दोनों की अलग अलग आती है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ओके बच्चों, चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब 3+5, तो 3+5 कितना होता है, 8। अब आ जाओ 5 + 3, तो ये कितना होता है, ये भी 8 होता है, यानी दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं, तो ये क्या है, आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। ओके, अब आ जाओ अब माइनस वाले नंबर्स को लेते हैं, इंटीजर्स नंबर को। ठीक है, अब इसमें हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन करेंगे। कैसे, इसमें भी हम वही रूल लगाएंगे, a + b इक्वल b + a। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे अलग और इसको अलग करेंगे। ठीक है, माइनस का 9 + -4। ओके, अब हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो -9 और -4 इक्वल माइनस माइनस, मैंने आपको क्या बताया था, प्लस हो जाता है और सिंबल किसका आता है, माइनस का, तो माइनस का 13। ये आपका आंसर नहीं आया। अभी सेकंड वाली हम RHS को भी सॉल्व करेंगे, जैसे ये पॉइंट फर्स्ट और ये सेकंड पॉइंट। अब माइनस के 4 ब्रैकेट प्लस माइनस के 9। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस 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 का 4 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 9 इक्वल माइनस का 13, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब आपका दोनों इक्वल आ रहे हैं, RHS और LHS, तो ये क्या है, इक्वल है, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होगी। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ हमने एडिशन खत्म कर दिया, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, ये आपने क्लोजर प्रॉपर्टी खत्म कर दी। अब हम क्या चल रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन अभी हमने खत्म करा। अब कौन सा आ गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन को हम कैसे करेंगे, जैसे a - b इक्वल b - a। अब अगर इसमें वैल्यू अगर दोनों की इक्वल आती है तो हमें क्या है, दोनों आंसर इक्वल आते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, यानी वेरीफाई होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं 4/11 फर्स्ट पॉइंट से, माइनस का 1/2। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 11 × 2 = 22। ठीक है, और 2 × 4 = 8 माइनस के 11 बन जा 11 इक्वल, ये कितना आया, माइनस का 3/22। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ, अब हम किसको सॉल्व करेंगे, b - a को। तो b - a क्या है हमारा, 1/2। ठीक है, 1/2 माइनस का 4/11। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 22 आएगा। अब 11 बन जा 11 माइनस का 8 इक्वल
3/22, यानी ये इक्वल वैल्यू नहीं आई, तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन नहीं होगी। ओके बच्चों, ये आंसर हमारा आ गया, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन नहीं होगी। अब नेक्स्ट करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, अब करते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके बच्चों, अब देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में भी यही रूल चलेगा, यानी कम्यूटेटिव का मतलब होता है a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए। ओके बच्चों, अब हम पहला वाला सॉल्व करेंगे, यानी a इंटू बी को सॉल्व करेंगे। तो a इंटू बी कौन है, 2/13 इक्वल 6/2, वो सॉरी मल्टीप्लाई 6/2। ओके, अब देखो आगे सॉल्व करते हैं हम। अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। अब क्या करेंगे, 6 2 जा 12 और 13 2 जा 26। ओके, अब इसमें अगर डिवाइड हो रहा है या कुछ भी किसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम डिवाइड भी करेंगे, यानी 2 6 जा 12 और 13 2 जा 2, ये आपका 26 होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 6/13। अब हम सेकंड पॉइंट करेंगे b मल्टीप्लाई a। तो अब b मल्टीप्लाई a कौन सा है, 6/2 मल्टीप्लाई 2/13। ओके, अब ये हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 6 2 जा, अब हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट काटेंगे। जैसे इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से काट दिया क्योंकि सेम है, तो ये क्या आ गया, 6/13। ओके, यानी ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि हमारे दोनों आंसर इक्वल आ रहे हैं। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन में क्या होता है, a डिवाइड b इक्वल b डिवाइड a। ठीक है, अब हम a डिवाइड b को सॉल्व करते हैं। a डिवाइड b क्या है हमारा, 1/2 डिवाइड 4/7। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। 1/2, जब डिवाइड का साइन हटाते हैं तो मल्टीप्लाई आ जाता है, और जो मल्टीप्लाई कब आता है, जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं, यानी 7/4। अब 7/4 हो गया। ओके, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 बन जा 7 और 4 2 जा 8, यानी ये आ गया हमारा a डिवाइड b। अब b डिवाइड a का हम सॉल्व करेंगे, b डिवाइड a इक्वल, अब b डिवाइड a क्या है, 4/7 डिवाइड 1/2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 4/7 मल्टीप्लाई 2/1। ओके, अब हम क्या करेंगे, 2 4 जा 8/7, यानी ये भी हमारा वैल्यू इक्वल नहीं आई, तो ये क्या नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन नहीं है, ये हमारा वेरीफाई नहीं हुआ। ओके, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a प्लस b प्लस c इक्वल a प्लस b प्लस c। ये मैंने आपको पहले भी प्रॉपर्टी कराई हुई है, आपको मैंने पिछली क्लास में ये सारी रूल्स कराए थे, तो आपको ये रूल्स को रिवाइज करते रहना और कॉपी पेन लेके बैठो, जिससे कि आप क्वेश्चंस को समझ सको और साथ साथ करते चलो। और मैं आपको क्वेश्चंस पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम पे कमेंट सेक्शन में देख लेना, या डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम लिंक पे पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c इक्वल, अब देखो 7 प्लस 2 प्लस 5, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 7 प्लस 5 प्लस 2 कितना होता है, 7 इक्वल कितना होता है, 14। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी को उतारेंगे, 7 प्लस 2 ब्रैकेट प्लस 5, तो अब इक्वल ये कितना होता है, 7 और 2 9 प्लस 5 इक्वल 14, यानी ये आपका क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इक्वल आए दोनों आंसर, तो ये क्या है, आपकी वेरीफाई हो गया कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होगा। ठीक है बच्चों।
अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, a माइनस बी माइनस सी इक्वल a माइनस बी माइनस सी। ओके, अब देखो हम पहले वाले स्टेप को सॉल्व करते हैं। 3/7 माइनस का 2/6 माइनस 1/3। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम लेंगे पहले हम, कितना आएगा 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ओके सॉरी बच्चों, 6 एलसीएम आ गया तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 4 माइनस 2 और यहाँ ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद ये बचा 3/7। ओके, आगे हम करते हैं। तो देखो 3/7 माइनस 2/6। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 7 6 जा 42। अब 6 3 जा 18 और 7 2 जा, अब देखो 18 माइनस 14 अपॉन 42। अब हमने क्या करा, इसका माइनस कर दिया तो 4/42 बचा। अब मैंने क्या बताया था, 2 से डिवाइड कर देंगे, अगर दोनों तरफ ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हो रहा है तो 2/21 आपका ये इसका फर्स्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड सॉल्व करते हैं इसका। देखो सेकंड सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 3/7 माइनस 2/6। ओके, माइनस का 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम। तो ये आ जाएगा 42 एलसीएम आ गया अपॉन 18 माइनस का 14। ओके, माइनस का 1/3। अब 18 में से 4/42 माइनस का 1/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अभी क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे इसमें भी और इसमें भी 21। तो 2/21 माइनस का 1/3, 2/21 माइनस का 1/3। ओके, अब आगे इसमें और सॉल्यूशन करते हैं तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 21 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसका एलसीएम आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2 माइनस 7/21, तो अब हमने इसको सॉल्व किया तो माइनस का 5/21, यानी ये दोनों वैल्यू क्या नहीं आई, इक्वल नहीं आई। 2/21 इक्वल ये नहीं। तो गाइस देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन नंबर ये माइनस का 1/8, 2/7 एंड 3/5। अब इसका हम रूल होता है a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी इक्वल a इंटू बी ब्रैकेट बंद इंटू सी, यानी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है। अब इसी रूल से हम पहले इसको सॉल्व करेंगे a इंटू ब्रैकेट b इंटू सी को, फिर इसको सॉल्व करेंगे a इंटू बी ब्रैकेट बंद इंटू सी, इसको सॉल्व करेंगे। अब ये सॉल्यूशन करते हैं, माइनस के 1/8 मल्टीप्लिकेशन कॉमा ब्रैकेट 2/7 मल्टीप्लाइड 3/5 ब्रैकेट 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, माइनस का 1/8 इंटू 6/35। अब यहाँ ऊपर न्यूमिनेटर में 6 और डिनोमिनेटर में 8 है, तो हम इसको काट सकते हैं, 2 से भी कट सकता है ये भी 3 भी, ये 6 भी 2 से कट सकता है। तो 2 3 जा 6 होता है और 2 4 जा 8, तो 3/35 और 4 माइनस का 1/4। तो अब इनको ब्रैकेट खोल दिया। अब इसका क्या करेंगे, माइनस का 1/4 मल्टीप्लाई 3/37, माइनस का 1/4 इंटू 3/37। अब इसको और सोल्व करेंगे तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। तो न्यूमिनेटर का हमने मल्टीप्लाई किया तो -1 इंटू 3, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन 4 इंटू 35। 4 इंटू 35 करेंगे तो
40 आ गया। ठीक है, अब हम इसको इधर सॉल्व करते हैं। माइनस का 1/8 इंटू 2/7 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई 3/5। ओके गाइस, फिर नेक्स्ट स्टेप माइनस का 2/56 हो गया, इसका हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये 2/56 हो गया, 2/56 है तो 2 को हम डिवाइड कर सकते हैं और 56 को भी 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 बन जा 2 माइनस का अपॉन 28 टाइम से आएगा, ये 56 को काटेंगे 2 से। ठीक है, मल्टीप्लाई 3/5। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 1/28 मल्टीप्लाई 3/5। ओके गाइस, अब देखो माइनस का, अब इसका न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, तो क्या होगा माइनस 3/140 सॉरी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन देखो, माइनस का 1 क्वेश्चन है, माइनस का 1/12 माइनस का 1/6 इन 1/2। तो a डिवाइड b ब्रैकेट में b डिवाइड c ब्रैकेट 1 इक्वल a डिवाइड b ब्रैकेट 1 डिवाइड c। तो ऐसे हम इसको करेंगे, ये माइनस का 1/2 डिवाइड ब्रैकेट माइनस 1/6 डिवाइड 1/2 ब्रैकेट 1 इक्वल, ऐसे ये वाला पार्ट करेंगे तो ऐसे ये वाला पार्ट करेंगे। इसको सॉल्यूशन करते हुए माइनस का 1/2 डिवाइड माइनस का 1/6 इंटू 2/1। अब हमने यहाँ इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2/6 आ गया और माइनस का 1/2 डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब डिवाइड को हटाते हैं तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं, यानी डिनोमिनेटर आ गया तो वो ऊपर बन गया न्यूमिनेटर आके माइनस का 6/2 डिवाइड का साइन हटा देंगे तो क्या का साइन लग जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई का, सॉरी। ठीक है, मल्टीप्लाई का लग जाएगा। ऐसे ही अब ये न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो 6/2 आ गया। ओके, अब इसको हमने किया तो इसको सॉल्यूशन किया, डिवाइड को हटाया तो डिवाइड घटाएंगे तो माइनस 6/1 आएगा, तो 6/2 और ये 1/2। अब हम डिवाइड का साइन हटाएंगे तो 2/1 आ जाएगा, तो 6/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 मत काटो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर में 12/2 आ गया, यानी ये इक्वल नहीं आया है। इसका रीज़न क्या है कि ये इक्वल नहीं है, तो ये क्या नहीं होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन नहीं होगी। ओके गाइज, आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपके लिए आगे मैं और अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँगा। आगे आपके लिए नया टॉपिक आएगा तो मैं आपको अगली क्लास होगी, और थैंक यू।